Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस होगी, और अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. और अगर आपसे इसमें से कोई सा भी मैसेज मैच ना हो तो इट्स ऑल ओके. हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश होगी, जैसे मैं इतने दिनों से कहती आ रही हूँ, कि आप इस मैसेज को शाम में भी एक दफ़ा देख लिया करें, ताकि पूरे दिन की एक्टिविटी में आपके लिए कंफर्मेशन हो जाए कि कितनी चीज़ें मैच हुई और कितनी चीज़ें मैच नहीं हुई. ठीक है, लेट्स सी. पसंद आए तो लाइक भी कर दें, शेयर कर दें. आई नीड योर सपोर्ट, स्टिल आई नीड योर सपोर्ट. आप जितना इस मैक्सिमम मेरे चैनल को शेयर करेंगे, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू. चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे. सबसे पहले टैरो से मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद स्टार साइन का इन्फ्लुएंस लेंगे, और फिर एंजल नंबर से अफर्मेशन और गाइडेंस लेंगे. मैसेज ऑफ द डे आज के लिए ट्यूसडे, आज के लिए क्या मैसेज ऑफ द डे है, क्या गाइडेंस है टैरो के थ्रू, प्लीज़ गाइड. ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. टेम्परामेंट पे आज अपने ख्याल रखिएगा, मूड पे ख्याल रखिएगा, किसी की बातों पे इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिएगा. जल्दी में लग रहे हैं आप, किसी चीज़ को आपने जल्दी से करना है, आपको लग रहा है कि एक दौड़ है. 10 ऑफ वॉन्ड्स. शायद परेशान है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं, कोई आपको बिला वजह में मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, आपके तमाम कामों की जिम्मेदारियों के बियॉन्ड आपके ऊपर और ज़्यादा भी लोड आया हुआ है. 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द किंग ऑफ कप्स. और ये एक ऐसी जगह से आया हुआ है जो कि इंसान दावा करता है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत जेन्युइन है, बहुत लॉयल है, लेकिन अक्सर और बेशतर आपको उसी की तरफ से ये मसाइल देखने पड़ते हैं, क्योंकि करना कराना उन्हें कुछ नहीं होता सिवाय टेंशन देने के. तो आज भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है, और बॉटम ऑफ द डेक आपका आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स. आप हमेशा से ही एक बिट्रेल फीलिंग में रहते हैं. आप हमेशा से ही इन्हीं साहब की तरफ से, इसी रिश्ते की तरफ से, इसी एनर्जी की तरफ से आपको ये हर थोड़े दिनों बाद एक चक्रम आपके पास आ जाता है, कि हर थोड़े दिनों बाद या तो मुंह बना हुआ है, या हटी हुई है, या फिर दिमाग ख़राब हुआ है. और सब कुछ करने के बावजूद भी हर दफ़ा हर 15-20 दिन बाद आपको विक्टम प्ले करवाना, आपको शो कराना कि आप कल्प्रिट हैं, मैं विक्टम हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है. यानी अटेंशन लेने का एक नया तरीका, या एक ही तरीका, उसके नए नए रूप. ओवरऑल आपकी एनर्जी में बिट्रेल है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप परेशान फील कर रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये हर वक्त होता रहता है, हर लिहाज से कभी भी कोई अपोलोजेटिक बिहेवियर नहीं होता. ये जब कभी भी नया नई न्यू बिगिनिंग के साथ स्टार्ट होता है, तो हमेशा अपने अंदर एक नई चीज़ लाया हुआ होता है, और एक नए तरीके से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है. तो मे बी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी ये आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको ज़रा सी भी कोई चीज़ों का फेलियर होता है, और फ़ौरन ऑटोमेटिकली जो है वो ये आपको जो है वो फ़ौरन कल्प्रिट करार दे देता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम ये नहीं कर रही, तुम ये वो नहीं कर रही, तुमको ये करना चाहिए. और आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप जो हैं वो अपना पॉइंट क्लियर करें. तो 10 ऑफ सोर्ड से हो सकता है आज आपको कोई एक और शॉकिंग न्यूज़ मिले, कोई और आपको धोखा दे, आपको एक बिट्रेल और एक स्टूपिड सी फीलिंग हो कि यार मैं कैसे इनके हाथों बेवकूफ़ बन गया या बन गई. और हर वक्त हर दफ़ा यही होता रहता है, जिसको देखो आओ मेरे पीठ पे खंजर भोंके और निकल जाए. तो ओवरऑल आपके साथ आज आपका डीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक टफ डे होगा. आप कहीं ना कहीं से बड़े क्लोज जगह से जो है आप बिट्रेल फील करेंगे. ध्यान भी रखिएगा कोई चोट वोट ना लग जाए, और सर का ज़रा ज़्यादा ध्यान रखिएगा. बाज़ दफ़ा हेमाटॉर्स भी हो जाते हैं, कितनी ज़ोर से कहीं पे चोट लग जाती है कि गोमड़ा सा बन जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पर कुछ जो चीज़ पता चलती है कि रप्चर हुई है, कुछ हुई. तो ध्यान रखिएगा. आपकी बैक एक में या शोल्डर में आजकल काफ़ी दर्द हुआ हुआ है, स्टिफ, या तो कोई फ्रोज़न शोल्डर हुआ हुआ है, या कोई स्टिफनेस हुई हुई है. तो थोड़ा सा किसी से हेल्प लेकर आप ऑलिव ऑयल की, या किसी से कहें कि आपका मसाज कर दे, क्योंकि आपका लग रहा है कि जैसे आपकी बॉडी स्टिफ हुई हुई है. सर तो बिट्रेल तो खैर बहरहाल है, या आपको
आज के दिन ओवरऑल आपको लगेगा कि यार हमेशा की तरह दोबारा से आज वैसी ही एक चीज़ हो गई। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आई कैन सी अ स्ट्रांगली कि एक पर्सन है आपकी लाइफ में आपके, और मेल है डेफिनेटली, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है। दावा यही है कि बहुत जेन्युइन है, बहुत लॉयल है, बड़ा एक प्रॉमिसिंग लविंग पर्सन है। लेकिन आपको हमेशा इन तमाम जेस्टर्स की, इन तमाम चीज़ों की मतलब कोई आपको वो फील नहीं होती। जस्ट अ सेकेंड। मतलब अच्छा है, प्यारा है, मोहब्बत करने वाला है, तमाम चीज़ें करने वाला है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियां बांटने के लिए भी कोई चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऊपर इतने ज़्यादा बोझ हैं, उस पर से आप इनके टैंट्रम्स भी बेयर करें, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका दिन सही नहीं गुजरता, आपको अच्छा नहीं लगता। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, उसमें फिर इनका मूड ख़राब हो जाए तो आपको और ज़्यादा मज़ीद उलझन होती है। फिर ना आप अपने घर पे फोकस करते हैं, ना आप अपने काम पे फोकस करते हैं, और आपका मूड बिल्कुल इसी तरह होता है कि किसी को भी तलवार भोंक दें आप। और इस वक्त भी ऐसा हुआ है। ये नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में, आपके माइंड में है, और अगर आप इस पर्सन की रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी हर चीज़ अफेक्ट करेगी। फिर आपको एक नॉर्मल सिचुएशन भी जो है ना, वो बिट्रेयल सिचुएशन लगेगी। एक सिचुएशन जिसको आप हैंडल करके सॉरी, बिट्रेयल से पहले ठीक कर सकते हैं, वो भी आप नुकसान में कर देंगे। और ये सब कुछ यही होता है, और इनकी शायद फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मैं देख रही हूँ कि ये इनका मूड टैंट्रम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। ये घर का कोई फ़र्द हो सकता है, ये वर्क प्लेस का कोई इंसान हो सकता है, और या फिर ये आपके माइंड में कोई इंसान है जिसको आप चाहते हैं कि आप मुस्तकिल या आपके साथ कांटेक्ट में रहे, लेकिन हर वक्त इसके पास मजबूरियाँ होती हैं, एक्सक्यूज़ेस होती हैं, रीजंस होती हैं, और फिर आपको उलझन होती है। तो आज के दिन में यकीनन आपको थोड़ा सा और बेयर करना पड़ेगा। ये इंसान अभी भी इंसान का बच्चा बनने को तैयार नहीं है, और इसकी वजह से आपका दिन अच्छा नहीं रहेगा। आपका मूड, आप समझ लीजिए कि आपके मूड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, और आप गुस्से में भी रहेंगे। आपको 10 जिम्मेदारियाँ जो हैं वो 100 जिम्मेदारियाँ लगेंगी, एंड डेफिनेटली दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो बस क्या करें, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना ज़िंदगी में ऐसी ही होती हैं, आप उनका उनका कुछ नहीं कर सकते। ना वो खुद सुकून से रहते हैं, और ना वो किसी और को सुकून से रहने देते हैं। और पता नहीं, ऐसे लोगों की मैंने देखा है, ऐसे लोगों की जीत भी बड़ी हो जाती है। इतने नखरे दिखाना, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने। और ऐसे लोगों के मिजाज किसी काम के नहीं, फिर भी ऐसे लोगों के नखरों से ना तमाम चीज़ें सही भी रहती हैं। ये ख़ुद ठीक नहीं होते, बाकी सारी दुनिया ठीक हो जाती है इनकी वजह से। बहरहाल, तो आज का दिन आपका उलझन में रहेगा, आज का दिन आपका बेजारी और कोफ्त में गुजरेगा। आज आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज अगर ये इंसान जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये अगर ठीक हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऑन दी अदर पार्ट, मैं ये भी देख सकती हूँ कि कोई दूर ऐसा जेन्युइन रिश्ता आपका है। आपके एक्स हो सकते हैं ये, जो कि जिनकी प्रॉब्लम्स, जिनका कोई बहुत बड़ा सीन होने वाला है लाइफ में। ठीक है, चलिए लेट्स सी किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा। स्कॉर्पियो। ऑलराइट, यहाँ पे कैंसर आया था, यहाँ पे स्कॉर्पियो है। हील द वुंड्स, देख लीजिए, 8 हफ्ते या 8 महीने। हो सकता है ये सिचुएशन स्ट्रेच होकर इस दफ़ा आप चिढ़ जाएं, और आप 8 हफ्तों पे ले जाएं। 8 हफ्ते मतलब 2 महीने। और हील द वुंड्स, अपनी ही प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अपने ही ज़ख्मों को आपको ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये इंसान तो इंसान का बच्चा नहीं बनने वाला। और जो बिट्रेल आपको मिलने वाला है, जो कि आज की फॉर्म में या एक दो कमिंग डेज़ में आपको कोई बिट्रेल होगा, आपको लगेगा कि यार ये मैं तो चीट हो गई, या तो मुझको चीट कर दिया, मुझे फूल कर दिया। तो ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। आप खुद स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और ये स्कॉर्पियो हो सकता है, या कोई स्कॉर्पियो पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो कि आपको हेल्प करेगा कि यार ज़रा होश के नाखून लो, अगर कोई मसला हो भी रहा है तो उसको डील कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब देर इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी लाइक दैट। बट आप कहीं ना कहीं अपनी किसी चोट को, जैसे मैंने चोट की बात कही थी अभी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसा ज़ख़म ना हो जाए। लेकिन आप अपने ज़ख़म को ठीक करेंगे, यू आर गोइंग टू हील द वुंड, चाहे ये ज़ाहिरी हो, चाहे ये स्पिरिचुअल हो, चाहे ये रूहानी हो, या सोल के लिए हो, या दिल के लिए हो, दिमाग के लिए हो। आप कोई ना कोई अपना ज़ख़म आपको ठीक करने की ज़रूरत है। किसी तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं, जो कि जहनी है, जिस्मानी है, जैसी भी है, आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। नंबर 8,
और ये 8 नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, 8 घंटे, 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने। तो चीज़ अगर प्रोलॉन्ग हो रही है, कोई ऐसी बात जो कि आपको मुस्तकिल तंग कर रही है, तो हो सकता है कि इसमें मज़ीद एक्सटेंशन हो, बिकॉज़ ये ज़ख़म वाली बात है, ये तकलीफ़ वाली बात है, और ये ठीक नॉर्मली नहीं हो रही, तो इसमें आपको अभी पेन मज़ीद मिलेगा। चलिए देखते हैं जनाब क्या एंजल नंबर आता है आपके लिए। नंबर 22, आई एम अलाइंड। You are in a possession of incredible creative powers, and it is assured that you can achieve anything you wish. Alright. नंबर 2 वैसे भी एक स्पिरिचुअल चेंज का नंबर होता है, और एंजल्स आपके साथ होते हैं, यानी आपके पास एक गैबी ताकत होती है। 222 हो, 22 हो, टेट्रा 2 हो, तो यहाँ पे 22 आया, अलाइन है आप, और ये अफर्मेशन आपको कहनी है, आई एम अलाइन, बिकॉज ये जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, इसमें ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कहीं से अगर आपने ज़रा सी चूक की, तो वो आपकी अलाइनमेंट ख़राब होने की वजह से मामला बिगड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने अपने आप से कहना है कि आई एम अलाइंड, मैं बिल्कुल अलाइंड हूँ, मेरी तमाम चीज़ें बिल्कुल सही डायरेक्शन पर हैं, क्योंकि जो आपकी क्रिएटिव पावर है वो काफ़ी इनक्रेडिबल है, और जो चीज़ें आपके अख्तियार में, आपकी पोजीशन में होती हैं, आपके पास होती हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हुए हर लिहाज से ये मेक श्योर करते हैं कि आप वो तमाम चीज़ें अचीव कर लें जो आपकी ख्वाहिशात में से एक है। तो मे बी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, मे बी आप किसी के साथ मिलकर कोई काम शुरू करने वाले हों, और आपको लग रहा हो कि अगर मैंने इस पूरे प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, तो वो तमाम चीज़ें जो मेरा लास्ट गोल है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने ये अफर्मेशन अपने आप से कहनी है, और आपने इस पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। दिन आपका टफ रहेगा, ये मैं आपको बता दूं, और इस इंसान का कुछ या तो इस पे ध्यान दें या फिर इस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ये आपके फादर, एल्डर ब्रदर, बॉस, हस्बैंड, स्पाउस, लवर, कोई भी हो सकते हैं। इनकी वजह से आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस नहीं कर पाते, और ये शायद इनका टैक्टिक है कि इसको मसरूफ़ रखो, और इनको आपकी कमज़ोरी का पता है, तो या तो आप इनको शट अप कॉल दें, या फिर इनको तिगनी का नाच नचाएं, या फिर इनको 2 झापड़ मार के इनका दिमाग सेट कर दें। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी इतने सारे ऑप्शंस में से आप क्या करेंगे, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने मूड का भी ख्याल रखें और अपनी बॉडी का भी ख्याल रखें, बिकॉज आई कैन सी कि कोई आपको फिज़िकल एक्सीडेंटल कोई चीज़ चोट वोट लग सकती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।